दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से है जो अपने रोजाना के खाने में कच्चे प्याज को किसी न किसी रूप में लेते हैं, चाहे आप उसे सलाद के तौर पर खाते हो, चटनी बनाकर लेते हो या फिर किसी सब्जी के साथ कच्चा प्याज काट कर ही क्यों ना खाते हो, तो आज की यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपसे दिल से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं वह जानकारी आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं देगा। और यह जानकारी इतनी कीमती और उपयोगी है कि उसकी तुलना पैसों या किसी भी महंगी चीजों से नहीं की जा सकती। यह जानकारी आपको इतनी गहराई और सच्चाई के साथ समझाई जाएगी। इस वीडियो के जरिए हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में यह बताने वाले हैं कि जब कोई इंसान कच्चे प्याज का सेवन करता है तो उसके पूरे शरीर के अंदर किस तरह के बड़े और फायदेमंद बदलाव धीरे धीरे दिखने लगते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कच्चे प्याज को खाने का सही और असली तरीका क्या होता है, जिससे उसका असर और फायदा की गुना तक बढ़ जाता है। अगर आपने हमारे बताए गए घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक तरीकों को अपनी रोज की लाइफ में अपनाना शुरू कर दिया तो यह आपके शरीर को गंभीर और पुरानी बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस जानकारी को हल्के में लिया या इसे नजरअंदाज कर दिया तो आगे चलकर इसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसी कारण आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कच्चे प्याज से जुड़ी हर एक बात को ध्यान से समझें, क्योंकि प्याज में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, अगर उनकी कमी आपके शरीर में हो जाती है तो इसके नतीजे इतने ज्यादा खतरनाक और गंभीर हो सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अधूरी जानकारी पर कभी भरोसा मत कीजिए, हमेशा पूरी और सही जानकारी ही अपनाइए। अपनी सेहत के लिए आप थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सही जानकारी ही आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए या इसमें से आपको कोई नई जानकारी सीखने को मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें दिल से एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर, सच्ची और उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आ सके। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें। जब भी हम कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखाई दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करें, हम आपके हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार भी करते हैं। दोस्तों, प्याज एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों डिशेस में भी होता है। जब इसे सब्जियों में मिलाया जाता है या खाने में तड़का लगाने के लिए उपयोग किया जाता है तो खाने का स्वाद और खुशबू की गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ स्वाद तक ही इसकी बात सीमित नहीं है, क्योंकि प्याज खाने से शरीर को कई प्रकार के अद्भुत और चमत्कारी फायदे भी मिलते हैं। आपने कई बार यह जरूर देखा होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है। लेकिन इसे खाने से शरीर को जो फायदे मिलते हैं वे इतने जबरदस्त होते हैं कि आंखों से निकले पानी की परवाह करना भी बेकार लगने लगता है। खासकर गर्मियों के मौसम में यह कहा जाता है कि अगर आप रोज प्याज का सेवन करते हैं तो लू लगने की संभावना कम हो जाती है। यही वजह है कि पुराने समय के लोग भी गर्मी के दिनों में प्याज का सलाद के रूप में सेवन करते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्याज केवल लू से ही नहीं बचाता, बल्कि यह डायबिटीज, कैंसर और दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों से भी शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको प्याज से जुड़ी ऐसी कई आयुर्वेदिक खूबियों और जरूरी बातों के बारे में बताएंगे जो शायद आपको पहले से पता ना हो। साथ ही हम आपको यह भी समझाएंगे कि प्याज को किस तरीके से खाना चाहिए ताकि इसके फायदे कई गुना बढ़ जाए। और वीडियो के अंत में हम आपको इसके कुछ ऐसे नुकसान भी बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्याज के कुछ खास फायदों की। अगर आप अपने दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको कच्चा प्याज खाना शुरू कर देना चाहिए। जब आप अपने रोज के सलाद में दूसरी या सब्जियों के साथ प्याज को अच्छी मात्रा में शामिल करते हैं तो इससे आपके दिल को हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षा मिलती है। कई वैज्ञानिक शोधों में भी यह बात साफ हो चुकी है कि प्याज हृदय के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। प्याज में कुछ ऐसे खास तत्व मौजूद होते हैं जो खून को पतला करने में मदद करते हैं और इससे दिल पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो सकता है। इसके साथ ही प्याज ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है।
प्याज सेवन में पाए जाने वाले सल्फर कंपाउंड्स शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसी वजह से यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी माना जाता है जिन्हें शुगर की समस्या रहती है। अगर आपको लंबे समय से पाचन से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं, तो कच्चा प्याज इस मामले में भी काफी असरदार साबित हो सकता है। प्याज में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। जब शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है तो यह सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन और कई अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इस तरह प्याज शरीर की अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे मजबूत करता है। प्याज खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और बाहर से आने वाले हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करता है। प्याज में एक खास तरह का फाइबर पाया जाता है जिसे ओलिगो फ्रुक्टोज कहा जाता है और यह पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में सहायक होता है। जब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है तो कब्ज की परेशानी कम होने लगती है और पाचन तंत्र पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसी वजह से प्याज को पेट के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। प्याज में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जो पेट में कीड़े, दर्द या दस्त जैसी परेशानियों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही प्याज में क्रोमियम नाम का तत्व भी मौजूद होता है जो शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाए रखता है। जब शरीर में खून का बहाव सही तरीके से होता है तो मांसपेशियों और कोशिकाओं तक जरूरी ऊर्जा पहुंचती रहती है। इससे शरीर को काम करने की ताकत मिलती है और थकान भी कम महसूस होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों में से एक बन चुकी है। खासकर उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा देखा जाता है जो दिन भर बैठकर काम करते हैं और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। ऐसे लोगों के लिए प्याज का सेवन किसी रामबाण उपाय जैसा काम कर सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद क्रोमियम शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि डायबिटीज से बचाव के लिए भी प्याज को उपयोगी माना जाता है। अगर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर लंबे समय तक असंतुलित बना रहता है तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्याज का नियमित सेवन से यह शरीर को अंदर से संतुलित बनाए रखने में मदद करता है और शुगर से जुड़ी जटिलताओं को कम करने में सहायक हो सकता है। इसी कारण रोजाना थोड़ी मात्रा में प्याज खाना फायदेमंद माना जाता है। प्याज सिर्फ दिल और पाचन के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उनमें दर्द या भारीपन महसूस होने लगता है। लेकिन अगर आप अपनी रोज की डाइट में प्याज को शामिल करते हैं तो यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस तरह यह शरीर को अंदर से सहारा का काम करता है। कैंसर से लड़ने में भी प्याज को असरदार माना गया है। प्याज में कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जैसे क्वेरसेटिन और एंथोसाइनिन, जो शरीर में कैंसर पर उसे खत्म करने में मदद करते हैं। इनकी वजह से पेट और आंतों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव संभव हो सकता है। प्याज का नियमित सेवन करने से शरीर में कैंसर पैदा करने वाले जीवाणु आसानी से विकसित नहीं हो पाते। अगर आप अपने रोज के खाने में प्याज को कच्चे रूप में खाते हैं या भोजन की किसी भी चीज में इसका उपयोग करते हैं तो आपको यह जानकर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि प्याज खाने से शरीर को कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से भी सुरक्षा मिल सकती है। कई रिसर्च और अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि जो लोग प्याज का नियमित सेवन करते हैं उनमें मुंह के कैंसर या शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाले कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि प्याज का सेवन कैंसर से लड़ने में भी मददगार साबित हो सकता है। यह शरीर की अंदरूनी रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। जिन लोगों को हड्डियों में या शरीर के जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है उनके लिए भी प्याज किसी औषधि से कम नहीं है। अगर आप प्याज का रस निकालकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर धीरे धीरे जोड़ों पर मालिश करते हैं और ऐसा लगभग 2 महीनों तक नियमित रूप से करते हैं तो जोड़ों का दर्द काफी हद तक कम हो सकता है। इससे जकड़न में भी राहत मिलती है और चलने फिरने में आसानी होने लगती है। यह एक पुराना और आजमाया हुआ घरेलू उपाय माना जाता है। प्याज का रस अगर थोड़ा सा नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाया जाए तो मसूड़ों की सूजन और दांत दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर प्याज के बीजों को सिरके में पीसकर खुजली, दाद और खाज जैसी त्वचा की समस्याओं पर लगाया जाए तो वहां भी आराम मिल सकता है। इस तरह प्याज केवल खाने की चीज नहीं है
बल्कि बाहरी उपयोग में भी लाभ पहुंचाने वाला माना जाता है। यही वजह है कि पुराने घरेलू नुस्खों में प्याज का इस्तेमाल कई रूपों में किया जाता रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सबसे पहला असर अक्सर आंखों की रोशनी पर दिखाई देने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहें और जल्दी कमजोर ना हो, तो अपने भोजन में प्याज को जरूर शामिल करें। प्याज में ग्लूथियोन नाम का एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह आंखों से जुड़ी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा प्याज में विटामिन ई भी मौजूद होता है, जो आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक माना जाता है। अगर आप खाना बनाते समय हर बार प्याज काटते हैं और उस समय आपकी आंखों में पानी आता है, तो वास्तव में उस समय आपकी आंखें साफ हो रही होती हैं और उनमें जमा गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे आंखें पहले से ज्यादा साफ और ताजा महसूस होती हैं। यही कारण है कि बल्कि कई बीमारियों में लाभकारी भी साबित होती है। इससे आंखों की प्राकृतिक सफाई होती रहती है। प्याज का रस बालों के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो प्याज का रस निकालकर उसे अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथों से लगाएं और कुछ समय तक लगा रहने दें। फिर अच्छे शैम्पू से बाल धो लें। ऐसा सप्ताह में 1 या 2 बार करने से बाल मजबूत होते हैं और उनका झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच प्याज के रस में 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर उसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की डालकर सिर पर मालिश कर सकते हैं। इससे प्याज की तेज गंध कम हो जाती है और बालों की जड़ों को अच्छी ताकत मिलती है। इस मिश्रण को सिर पर 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे बालों की सेहत बेहतर होती है और स्कैल्प को पोषण मिलता है। एक और आसान तरीका यह है कि प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर एक प्राकृतिक हेयर मास्क तैयार किया जाए। इस मास्क को बालों में लगभग 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर शैम्पू से धो लें। इससे बालों की जड़ें अंदर से मजबूत बनती हैं और बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाता है। यह तरीका भी सप्ताह में 1 या 2 बार किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्याज को खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्याज को कच्चा खाना पसंद करते हैं या पकाकर खाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कच्चे प्याज की बात करें, तो इसमें सल्फर नाम का एक जरूरी तत्व पाया जाता है, जो शरीर के लिए कई फायदे देता है। यही कारण है कि कच्चा प्याज स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्याज की बाहरी परतों में एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप प्याज को छीलें या काटें, तो उसकी ऊपरी परत को बहुत ज्यादा ना हटाएं। यह परत शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। पके हुए प्याज में फाइबर और कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिनमें फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कॉपर मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। यहाँ तक कि प्याज का अचार भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसे नुकसानों के बारे में भी बता देते हैं, जो कच्चा प्याज ज्यादा मात्रा में खाने पर हो सकते हैं। पहला नुकसान यह है कि प्याज खाने के बाद मुंह से तेज दुर्गंध आने लगती है। इसका ज्यादा सेवन करना से मुंह में छाले भी हो जाते हैं, जो दूसरों के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। दूसरा नुकसान यह है कि कुछ लोगों को प्याज खाने के बाद गैस बनने की समस्या हो जाती है। तीसरा नुकसान यह है कि ज्यादा प्याज खाने से पेट में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि प्याज का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही किया जाए। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वह कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो। सही मात्रा में खाया गया प्याज शरीर को लाभ देता है, लेकिन जरूरत से अधिक खाने पर वही परेशानी का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि समझदारी के साथ और संतुलन में रहकर ही प्याज का सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।